नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उपचुनाव की घड़ी नजदीक है और जनता को लुभाने के लिए पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के बीच यह टक्कर देखने को मिलेगी। जनता के मुद्दों के अलावा पार्टियों के अंदर खाने में बागियों ने मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। चुनावी गुणागणित को बागी नेता कितना प्रभावित कर पाएंगे और इसी को लेकर हमारे संवाददाता सोमू आनंद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा आपको दिखाते हैं। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने दमखम झोंक दिया है। एक एक वोट जोड़ने की कवायद से कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक जुट गए हैं, लेकिन पार्टी की मुश्किलें बागी नेताओं ने बढ़ा रखी हैं। इन बागियों को मनाने में भी पार्टियां जुटी हैं। कुछ ने पहले मान लिया था और कुछ अभी भी नहीं मान रहे। दक्षिणी राजस्थान की दोनों सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय है। यहाँ एक सीट बीजेपी के पास तो दूसरी बीएपी के पास है। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे हैं। 84 सीट पर बीएपी को बगावत का सबसे पहले सामना करना पड़ा। यहाँ पोपट खोखरिया ने सबसे पहले बगावत की, लेकिन पार्टी ने उन्हें मना लिया। हालांकि दूसरे बागी बदामी लाल ताबियाड़ अभी भी मैदान में हैं। हालांकि इस सीट पर बीएपी ने पिछली बार बड़ी जीत दर्ज की थी, इसलिए पार्टी को बागी उम्मीदवारों से बहुत ज्यादा खतरा नहीं लग रहा। वहीं सलूम्बर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बागी उम्मीदवार ताल ठोकने की कोशिश में थे, लेकिन पार्टियों ने उन्हें भी मना लिया है। बीजेपी के नरेंद्र मीणा के बागी तेवर मुख्यमंत्री से मिलने के बाद शांत हो गए थे, तो कांग्रेस के रघुवीर मीणा की लंबी नाराजगी अशोक चांदना ने दूर करा दी है। सलूम्बर विधानसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जिस तरह से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने अपने मात्र 10 महीने के कार्यकाल में जो सलूम्बर विधानसभा को जो सौगातें दी हैं, उनको देखते हुए हम सलूम्बर विधानसभा के गांव-गांव, डाणी-डाणी में हमारे प्रत्याशी शांता देवी मीणा को जब लेके जा रहे हैं, तो जनता में एक प्रकार का उत्साह है और जनता ये चाहती है कि राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और हमारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हैं और हमारे सलूम्बर विधानसभा का विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो ये सलूम्बर विधानसभा में जो विकास की गंगा बही है वो निरंतर बहती रहेगी। इसी के चलते जनता में उत्साह है और हम भारी मतों से इस सीट को विजयश्री करने वाले हैं। बागियों को मनाने के बाद पार्टियां अब अपने वोट बैंक पर फोकस कर रही है। सलूम्बर सीट बीजेपी पिछले 3 बार से जीत रही है। इस बार यहां विधायक रहे अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी मीणा मैदान में हैं। नरेंद्र मीणा के बागी होने से उनकी राह मुश्किल होती नजर आ रही है। नरेंद्र मीणा युवा हैं, कार्यकर्ताओं में मजबूत पकड़ है। अब वो शांता देवी के लिए प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के रघुवीर मीणा इलाके के कद्दावर नेता रहे हैं। सलूम्बर को जिला बनाने में उनकी भूमिका थी। उनके बागी होने से कांग्रेस की रेशमा मीणा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही थी। हालांकि अशोक चांदना के मनाने के बाद भी वो कांग्रेस के लिए मैदान में हैं। राजस्थान की 7 विधानसभा की उपचुनाव की सीटों पर जब उपचुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में बीएपी 84 और सलूम्बर की सीट पर जो है मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में है और हम दोनों सीटों पर भारी बहुमत से जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं। भले 84 की सीट पर एक व्यक्ति बीएपी से बागी होकर के चुनाव लड़ रहा है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के बारे में ये माना जाता है और हम ये बता दें कि ये एक कैडर बेस्ड पार्टी है। उसका एक एक कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है जो अपनी विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में किसी व्यक्ति के द्वारा पार्टी से अलग होकर के चुनाव लड़ने से भारत आदिवासी पार्टी के मतों पर कोई असर नहीं होने जा रहा है। हम दोनों सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। बीजेपी और कांग्रेस जहां अपने बागियों को मना चुकी है, वहीं बीएपी ने एक बागी उम्मीदवार को मनाया है, लेकिन दूसरा अब भी मैदान में है। हालांकि पार्टी इसे अभी चुनौती नहीं मानती। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बीएपी 84 और सलूम्बर की सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है। बागी उम्मीदवारों की बगावत ने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के माथे पर शिकन जरूर ला दी थी। हालांकि पार्टियां अब यह दावा कर रही हैं कि उन्होंने बागी उम्मीदवारों को मना लिया है, यानी बागी अब मैदान में नहीं है, पार्टी के पक्ष में हैं। लेकिन क्या वे बगावत के असर को भी रोक पाएंगे, यह सवाल अब भी बरकरार है।
कैमरा सहयोगी जसराज के साथ जयपुर से सोमू आनंद, एनडीटीवी।